ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लोगों के जीवन के बारे में कड़वा सच। अभी बहुत से हमारे दर्शकों ने हमको ये कमेंट लिखा कि आप तुला राशि के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन तुला राशि की कमियां भी बताइए जिसमें हम सुधार कर सकें। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि मैं आप लोगों का कमेंट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं, उसके अनुसार ही मैं वीडियो भी बनाता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठाएं। अब तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र को शुक्राचार्य भी कहते हैं। ये राक्षसों का गुरु है। और देव ये चूंकि बहुत बुद्धिमान, बहुत सरल विचार वाले और बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं। तुला राशि वालों का एक विशेषता ये होती है कि ये जब कोई बात किसी विषय पर करने लगते हैं तो ये बात को करते करते बहुत हल्के में ले लेते हैं, कभी सीरियस बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन इनका हर लोगों के साथ हंसकर बात करना, मुस्कुराकर स्वागत करना, यह एक कमजोरी होती है। ये कहीं भी बात करेंगे, ये अगर गुस्से में है तो ये जरूर थोड़े समय के लिए क्रोधित रहेंगे, इनका चेहरा तमतमाएगा, लेकिन इनका क्रोध बड़ी जल्दी शांत हो जाता है। और होते बड़े न्यायप्रिय हैं। वैसे ये अच्छी बात है, आप सत्य का साथ देते हैं। तुला का मतलब तराजू होता है जिसका दोनों पलड़ा बराबर होता है। ठीक इसी तरह से तुला राशि के जो लोग होते हैं ये अपने बातचीत में भी सत्य का ही समर्थन करते हैं। हंसी मजाक भी करेंगे, किसी को झूठ में कोई बात बोल भी देते हैं तो आगे चलकर ये अपने उस सत्य बात को बताते भी हैं। इनकी एक विशेषता ये है कि ये बड़े जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। लोगों से जल्दी घुलना मिलना, उनके ऊपर एकाएक पूरा विश्वास कर लेना, यह इनकी एक कमी होती है, कमजोरी होती है। अक्सर करके तुला राशि के लोगों को वही लोग धोखा देते हैं जिन पर ये आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। नई नई दोस्ती रहती है, ये उसकी बातों में, उसकी मीठी मीठी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बड़े ही सीधी और सरल विचार की होती हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला इनको मीठी मीठी बातें करके क्यों गुमराह करने का प्रयास करता है। क्योंकि ये अपने बातचीत में भी किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती हैं और ये किसी की दुख को देखकर बड़ी जल्दी द्रवित हो जाती हैं। लोग इनसे धन मांगना होता है तो अपना बनावटी तकलीफ इनको जो बताते हैं तो ये अपनी उस बात पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हैं। हाँ, जरूर ये परेशानी में है, इसको ये तकलीफ है। तुला राशि की जो महिलाएं हैं, एक बार जब ये किसी को धन दे देती हैं तो वो धन इनको जल्दी वापस मिलता नहीं। अगर ये धन देती हैं तो इनको बिल्कुल दान धर्म समझकर किसी की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि लोग इनसे धन लेने के बाद जब ये अपना धन मांगने की कोशिश करती हैं तो लोग ऐसी ऐसी अपनी दुख तकलीफ बताते हैं कि ये कुछ ना कुछ फिर ऊपर से उसकी सहायता कर देती हैं, कठोर नहीं बन पाती हैं। यही कारण है कि इनका कठोरपन ना बन पाना। और जब ये बात इनके पति को पता चलती है तो वो इसलिए इनसे गुस्सा करता है कि बिना सोचे समझे किसी के धन दे दे दिया या किसी को कोई वस्तु दे दी।
जो अब वो वापस करने में बहानाबाजी करता है। जबकि तुला राशि के जो पुरुष लोग हैं, ये काम बड़ी मेहनत से करते हैं और चूंकि इनके पास दिमाग बुद्धि बहुत होती है, हर काम ये बहुत सलीके से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। लेकिन अगर तुला राशि के लोग कोई भी काम जल्दबाजी या भड़बड़ी में करते हैं, तो उसमें इनको सफलता नहीं मिलती है, उल्टे और नुकसान हो जाता है। तुला राशि वाले किसी की बात को बहुत सीरियस बड़े ध्यान से सुनते नहीं। वैसे तो ये आधी बात सुनकर पूरी बात समझ जाते हैं, लेकिन यह बहुत अनिवार्य है कि तुला राशि वालों को भी किसी से कोई सलाह लेना है, कोई बात करना है, तो वहाँ पर अपनी बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप सामने वाला जो बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनो। तुला राशि वाले ज़्यादातर हंसी मजाक मस्ती करने में माहिर होते हैं, बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं। अब ये तुला राशि वालों की एक विशेषता है कि इनके जीवन में प्रेम अवश्य होता है, और वो प्रेम भी ऐसा कोई दिखावटी प्रेम नहीं होता है, बहुत गहरा प्यार होता है। और जब इनका प्यार टूटता है, अलगाव होता है, तो इनको बहुत अपार कष्ट होता है। इसीलिए तुला राशि वालों को अगर किसी से गहरा प्यार हो गया है, तो ये चूंकि उस प्यार से निकलने का कभी रास्ता सोचते नहीं है। जबकि तुला राशि वालों को ये देखा गया है कि इनका एक प्यार टूटा दूसरा हो जाता है, ये तो इनका भाग्य की बात है। लेकिन हमेशा तुला राशि वालों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर अगर ये दोस्ती टूट गई, तो किस तरह हम अपने आप को संभालेंगे, किस तरह हम अपने सेहत को ध्यान रखेंगे, अपने हार्ट यानी दिल को किस तरह हम मजबूत रखेंगे। तो ये चूंकि पहले से ही आप अगर ये रूपरेखा बनाकर किसी के भी साथ दोस्ती करते हैं, तो आप सुरक्षित दोस्ती टूटने के बाद बच जाएंगे। नहीं तो अक्सर करके तुला राशि के लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इन प्यार करना और प्यार में सफल ना हो पाना। ये चूंकि दिल के बड़े कोमल होते हैं, बातचीत करने में भी ये अपनी यही कोमलता का प्रदर्शन करते हैं। अपने शत्रुओं को भी ये क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। वैसे तो ये अच्छी बात है कि शत्रुओं को माफ़ कर दिया, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये उसी शत्रु से पुनः दोस्ती कर लेते हैं, उसी के ऊपर ये पुनः विश्वास करते हैं। तुला राशि वाले जिससे धोखा खाते हैं, उस पर ये दोबारा फिर विश्वास करते हैं और फिर दोबारा फिर धोखा खाते हैं। तुला राशि वालों को लेन देन के मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। परिवार को जिस तरह तुला राशि के लोग अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार के उन्नति के बारे में सोचते रहते हैं, इनके परिवार के लोग इनके प्रति इतना आदर सम्मान नहीं रखते हैं। जब तक इनका सहयोग मिल रहा है, परिवार में धन दे रहे हैं, ये सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। जिस दिन इन्होंने धन देना कम कर दिया, बंद कर दिया, उसी दिन से इनके परिवार में थोड़ा अलगाव जैसी स्थिति आने लगती है। तुला राशि वालों का एक तो अधिक बोलने की आदत होती है, और इसी कारण से इनके जीवन साथी धर्मपत्नी से विवाद हो जाता है, क्योंकि ये कभी-कभी बेवजह की भी बातें बोल देते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सरल बुद्धि के होते हैं, तो सरल बातें बोलते हैं, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी होती है थोड़ी जिद्दी होती है, गुस्सैल स्वभाव की होती है। तो इनको अपनी धर्मपत्नी के साथ जितना सीमित बातचीत करना चाहिए, इतना ही करने से इनकी और सबसे ज़्यादा भलाई होती है। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, वो इतनी सरल बुद्धि की होती हैं कि बड़ी जल्दी ये
गलत सामान खरीद लेती हैं, नक्कालों के चक्कर में पड़ जाती हैं। लोग इनको उल्टा सीधा सामान उसकी प्रशंसा करके, बातचीत करके इनको दे देते हैं और ये विश्वास से ले भी लेती हैं। यह बात अलग है कि जो तुला राशि वालों को जो भी धोखा देता है, वो निश्चित तौर पर आने वाले अपने समय में बहुत दुखी होता है, बहुत तकलीफ उठाता है। जबकि तुला राशि के लोग कभी किसी को बद्दुआ भी नहीं देते, श्राप भी नहीं देते। हाँ, अगर किसी ने इनका दिल दुखाया है, इनके हृदय को तकलीफ दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके बहुत बुरे दिन आते अवश्य हैं। तुला राशि के लोग पढ़ने लिखने में तो होशियार होते ही हैं, सामाजिक कार्य में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब तुला राशि वालों की एक कमजोरी ये भी होती है कि ये शारीरिक परिश्रम अधिक नहीं कर पाते हैं। मानसिक काम में ये बड़े सफल होते हैं। कोई भी दिमागी काम है, ये बड़ी जल्दी उसका काम करेंगे, उस काम का ये हल भी निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ तुला राशि वालों की ये कमी होती है कि ये जिस प्रकार से दूसरों के काम में बिना आलस्य के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनका जब खुद का काम करने का होता है, घर का काम हुआ, कोई अपना पर्सनल व्यक्तिगत काम हुआ, ये हमेशा उसमें आनाकानी कल कर लेंगे, हो जाएगा। तो उस काम को ये टालते हैं और यही टालने की इनकी आदत इनको उतनी तेज़ी से उन्नति नहीं देती है। एक तो ये बेईमान बिल्कुल नहीं होते हैं, लालची ज़रूर होते हैं, लेकिन ये स्वार्थी नहीं होते। ये अपने लाभ के लिए ज़रूर अपने लालयित रहते हैं, इनके लाभ में कोई नुकसान ना हो, कोई धोखा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यह अपने मित्रों को भी जो वचन दे देते हैं, उस वचन का ये पालन अवश्य करते हैं। थोड़ा समय के ये पाबंद नहीं होते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये थोड़े लापरवाह टाइप के होते हैं। समय से कोई काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जिस तेज़ी से ये काम प्रारंभ करेंगे, धीरे-धीरे इनमें शिथिलता आने लगती है। काम करते हुए भी इनको बातचीत करते रहने की आदत होती है और विशेषकर तुला राशि के लोग हमेशा विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और यही कारण है कि अगर तुला राशि के लोगों को रेगिस्तान में भी कहीं स्थान पे नौकरी मिल जाए, व्यापार करना हो, तो भी वहाँ इनको विपरीत लिंगी लोगों का मिलन होता ही है। यही कारण है कि हंसते खेलते ये अपना जीवन व्यतीत जरूर करते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत से लोग धोखा भी करते हैं, बहुत से लोग इनके साथ बेईमानी भी करते हैं। लेकिन ये बड़े सरल हृदय के होने के कारण लगभग सबको क्षमा करते हैं और यही कारण है कि इनको क्षमा करने की एक प्रवृत्ति पर कंट्रोल रखना चाहिए। और जिसके साथ आप धोखा खा चुके हैं, उसको दोबारा कदापि आप भाव मत दीजिए, उसको अपने पास फटकने मत दीजिए। थोड़ी अपने अंदर कठोरता रखेंगे तो आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, जीवन अच्छा जाएगा। अब इस मामले में तुला राशि के जो बच्चे होते हैं, वो होशियार समझदार होते हैं। वो पैसे को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है, इनके बच्चों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। जबकि तुला राशि के लोगों को फिजूल खर्ची की आदत होती है। इनको जो पसंद आ गया सामान खरीद लेंगे, उसकी आवश्यकता है नहीं है, थोड़ी है, क्या है, ये बिल्कुल नहीं देखेंगे। सिर्फ इनके पास धन होना चाहिए। और तुला राशि वालों का यही कारण है कि कभी-कभी इनको जब अधिक धन की ज़रूरत पड़ती है, अचानक धन की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके पास धन का अभाव हो जाता है। इसलिए हमेशा तुला राशि के लोगों को अपना धन बैंक बैलेंस करते रहना चाहिए, सुरक्षित जगह पे रखनी चाहिए, फिजूल खर्ची कम से कम करनी चाहिए। और ज़्यादातर ये चूँकि दोस्तों की टोली इनको बहुत पसंद होती है, दोस्तों के ऊपर धन खर्च करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। इस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अगर सामने वाला भी आपको खिलाता-पिलाता है, धन व्यय करता है, तो आप उसके ऊपर धन व्यय कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुला राशि के लोगों की झूठी-झूठी प्रशंसा करते हैं,
बहुत अच्छे आप हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और तुला राशि के लोग अंदर से बहुत गदगद हो जाते हैं। फिर एक बार ये प्रसन्न हो गए तो क्या खाओ क्या पियो कोई टेंशन नहीं रहती है। इसलिए ये देखा गया है कि तुला राशि के लोगों को फिजूल खर्ची से और दिखावेपन से दूर रहना चाहिए, और जहाँ तक हो सके आप अपने धन को एक व्यापारी की तरह या एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की तरह धन को जितना आप अधिक सुरक्षित रखेंगे उतना आपको दुख नहीं आएगा। कभी कभी तो तुला राशि वालों को ये भी देखा जाता है कि छोटे छोटे धन के लिए, थोड़े थोड़े धन के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि धन रहता है, ये कभी कल की परवाह नहीं करते। वैसे तो ये भी देखा गया कि भगवान की बड़ी कृपा होती है तुला राशि पर, और इनको धन के लिए इनका कभी कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन ये हर समय एक जैसा नहीं होता है। इसलिए तुला राशि वालों को हम यही सलाह देंगे कि आप वाहवाही से बचें, अपने धन को सुरक्षित रखें, और आपके अंदर एक विशेषता ये होती है कि बात अधिक करने के कारण आप दूसरों की बात को भी कह देते हैं, जो दूसरा जानने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे आप चुगलखोरी टाइप की बात कर दिए। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होती है। आपको गंभीर बनना चाहिए, किसी नए व्यक्ति पर तुरंत पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, और धन के क्षेत्र में तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों के बारे में जो कड़वी सच बताया है, आपको शायद मेरा ये वीडियो अटपटा जरूर लगे, लेकिन आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो आप मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।